मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए चिराग पासवान पहुंचे हैं। होटल मौर्या में मुलाकात दोनों नेताओं के बीच हो रही है और सीधी तस्वीर आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं और ये इस वक्त की तस्वीर है और ये तस्वीर मौर्या होटल की है जहां पर देखिए आपको लिफ्ट में चिराग पासवान दिखाई दिए होंगे। 3 दिन से बिहार दौरे पर अमित शाह हैं और अमित शाह से मुलाकात करने के लिए होटल पहुंचे हुए हैं चिराग पासवान। और देखिए इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जब चिराग पासवान अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं तो देखिए एनडीए में सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। पहले चरण के जो नॉमिनेशन है वो भी अब पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर गृह मंत्री अमित शाह पटना में हैं तो एक मेगा प्लान भी तैयार आगे की रणनीति के लिए किया जा रहा है और इस बीच चिराग पासवान शाह से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। और देखिए लगातार जो बातचीत है वो एनडीए के घटक दल एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार के दौरे पर हैं और हम लोगों के गठबंधन की ये खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का सहयोग कर गठबंधन को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं ताकि उस विकसित बिहार का निर्माण कर सके जो मेरे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों में 2047 तक जब भारत एक विकसित देश बने तो उसमें बिहार सबसे विकसित राज्यों में हो, ये प्राथमिकता मेरे प्रधानमंत्री की रही है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी साल भर के भीतर 11 बार बिहार आ चुके हैं, ये दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता में किस तरीके से बिहार और बिहारी हैं। आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर आने वाले दिनों में कैसे हम लोग कैंपेन को और ज्यादा साथ मिलकर मजबूत कर सकें ताकि हर वो सीट हम लोग जीत सकें जिससे एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो। और ये होना भी है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल चल रहा है। एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी के सामने उन्होंने नॉमिनेशन किया है, तो एक तरफ एक कंफ्यूजन वाला गठबंधन है, दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है एनडीए वाला जिसमें इतनी सहजता से सब होने के बावजूद भी हर रोज हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज गृह मंत्री जी के साथ ये मुलाकात भाई एनडीए का माहौल आप सब देख रहे हैं और ये जनता के बीच है। जिस सहजता से एनडीए ने अपने 5 एलाइज को सम्मान देते हुए एक सहज नेगोशिएशन को संपन्न करने का कार्य किया। हम लोग के सारे प्रत्याशी 243 ऑफ अस, हम सबके नॉमिनेशंस क्लियर हो चुके हैं, सारे प्रत्याशियों के नाम क्लियर हो चुके हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है महागठबंधन की तरह कि ये सीट इनके पास है कि मेरे पास है। ऐसे में ये क्लैरिटी होने के बाद अब हम सब लोग जमीन पर उतर चुके हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आज मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, उनका नामांकन है गोविंदगंज, अब वहां जा रहे हैं। तो हर कोई, हम लोगों ने तो अपनी कैंपेन की शुरुआत कर दी है जहां महागठबंधन अभी तक एक दूसरे की दावेदारी को काटने का प्रयास कर रहा है। कौन कह रहा है कि तेजस्वी तय है जब गठबंधन ही नहीं कह रहा है कि भैया तेजस्वी तय है। तो ऐसे में जनता या अगर इनके कार्यकर्ता अगर ये सोचते हैं कि जनता इनको स्वीकार करेगी, मैं नहीं मानता कि जिस गठबंधन के भीतर इतनी कंफ्यूजन हो वो बिहार को एक विकास की सोच दे पाएगा। एनडीए में टिकट बंटवारे में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पे आपके उभरने की चर्चा खूब हो रही है। बात बड़े छोटे खिलाड़ी की नहीं है, बात हर किसी के सामर्थ्य की है और ये बात शुरू से रखी गई थी कि जो जहां से जीतने की क्षमता रखता है उसको वहां से मौका मिलना चाहिए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का मैं धन्यवाद कहूंगा विशेष तौर पर, जो बड़ा दिल दोनों दलों ने दिखाया है। दोनों दल कंपैरेटिवली बाकी हम लोग जितने हैं उनसे बड़े हैं, पर उसके बावजूद
जिस तरीके से एडजस्टमेंट्स किए गए हैं, तमाम दलों को सम्मानजनक तरीके से उनका गठबंधन में समावेश करने का, मुझे लगता है यही गठबंधन की सोच होनी चाहिए कि कैसे एक दूसरे को साथ लेते हुए गठबंधन को और मजबूत किया जाए। 100% स्ट्राइक रेट रहेगा चिराग जी? मेरा लक्ष्य बिल्कुल वही रहेगा कि 100% स्ट्राइक रेट रहे। थैंक यू। अमित शाह जी की तरफ से कुछ मंत्रा मिला है, कुछ मंत्रा दिया गया है। काफी चीजों पे चर्चा हुई है कि आने वाले दिनों में कैसे कैंपेन का स्वरूप और बिना किसी दूसरे के फॉल्स नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास के नैरेटिव को लेकर चलना है। 2024 में हम लोगों ने देखा कई अलग अलग विषयों को लेकर भ्रमित करने का कार्य किया गया, कभी संविधान, आरक्षण, विभिन्न तरीके की बातें, पर बिना किसी गलत नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास का नैरेटिव होना चाहिए। बिहार में कैसे आने वाले दिनों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हम लोग उत्पन्न करेंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य को कैसे यहाँ पे बेहतर किया जाएगा और मौजूदा योजनाओं के तहत जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है कैसे उसको और सशक्त किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप चिराग पासवान को सुन रहे थे और चिराग पासवान ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और देखिए हमने कितनी सहजता के साथ सारे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कर लिया, नॉमिनेशन हमने किया और दूसरी तरफ महागठबंधन को कंफ्यूजन वाला गठबंधन बता दिया। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद, अमित शाह से मुलाकात और चिराग पासवान भी यही कह रहे हैं कि हमने सारी चीजें बड़ी ही सहजता से की, लेकिन और कैंपेन को कैसे और धारदार बनाना, इसको लेकर के बातचीत हुई है और इस बातचीत के और क्या मायने? देखिए, निश्चित तौर पे चिराग पासवान ने एक महत्वपूर्ण बात कही है और वो बातें ये हैं कि फेक नैरेटिव में नहीं फंसना है। जैसा कि चिराग पासवान ने जो बातें कही हैं अमित शाह से मुलाकात के बाद, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है और जाहिर सी बात है उन्होंने कई सारी बातें कही और उन्होंने कहा, हमने ये भी सवाल पूछा था कि जब एनडीए में टिकट बंटवारा हुआ तो सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर आप एनडीए में उभरे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। दो बड़े दलों ने बड़ा दिल दिखाया, चाहे जेडीयू या बीजेपी, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और काफी बेहतर तालमेल में सब कुछ हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि चिराग पासवान ने जब अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात करके बाहर निकले और उनसे इस मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में ये तय हो गया है कि एनडीए को पूरी एकजुटता से लड़ना है और जो फेक नैरेटिव जो इसके पहले लोकसभा चुनाव के समय आरक्षण को लेकर और कई तरह की बातें हुई थी, उसमें नहीं फंसना है, उसका करारा जवाब देना है। तो जाहिर तौर पे बहुत पॉजिटिव उन्होंने कहा कि अमित शाह से मुलाकात बहुत अच्छी रही और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने महागठबंधन पर करारा निशाना साधा है कि जिसमें अभी तक बहुत कुछ मामला फंसा हुआ, उनमें कई पेंच फंसे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से तमाम एकजुटता की तस्वीर सामने दिखाई दी है, चाहे टिकट बंटवारा हो या उम्मीदवार उतारने की बात हो। और अब एनडीए की तरफ से एकजुट होकर प्रचार करने के बाद कुछ देर पहले केशव प्रसाद मौर्य भी निकले थे, उन्होंने भी कहा कि एनडीए में पूरी तरीके से सब कुछ ठीक ठाक है, एनडीए में कहीं से कोई समस्या नहीं है। लेकिन चिराग पासवान के महत्वपूर्ण बातों को अगर गौर से समझने की कोशिश करें तो उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। एनडीए में चिराग पासवान को लेकर जो चर्चा थी कि क्या इस पूरे सीट बंटवारे में चिराग पासवान सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पे उभरे, तो उन्होंने सीधे इस बात का खंडन किया और उन्होंने कहा कि दो बड़े दलों ने बड़ा दिल दिखाया जिसकी वजह से सब कुछ एनडीए में ठीक ठाक हो गया। और चिराग पासवान ने यह भी दावा किया है कि अभी तक महागठबंधन में सीएम को उम्मीदवार कौन होगा ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, आपस में सिर्फ फुटबॉल जारी है। दूसरी तरफ एनडीए में पूरी तरीके से एकजुटता है। तो जाहिर तौर पे चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात करने के बाद अपने प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन में गोविंदगंज रवाना हो गए हैं और उन्होंने कहा कि एनडीए के तमाम घटक दलों के लिए वो पूरी ताकत से प्रचार करेंगे। और इस बार भी एनडीए में उनके पार्टी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बार उनका जो 100% का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो विधानसभा में वो तस्वीर दिखेगी। जी बिल्कुल, तो कई जो दावे हैं वो किए गए हैं और चलिए आप नजर बना कर रखिए इस पूरी सियासी घटनाक्रम